राम राम जी। कैसे हो आप सब? आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो भाई कहानी लेके आई छोटी सी, पूरी सुन लेना। और भाई जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को भाई लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। अपना सपोर्ट्स और प्यार बनाए रखियो भी सभी। एक बुजुर्ग आदमी था, तो भाई उसकी घरवाली नहीं थी। उम्र अच्छी हो रही थी, घरवाली भाई भगवान को प्यारी हो चुकी थी। तो कात्तक मतलब कात्तक आने वाला था, कार्तिक माह, जिसमें लोग स्नान करते सुबह जल्दी उठ के। तो भाई कार्तिक आने वाला था। तो जो बूढ़ा आदमी था वो बोला, उसका सात बहू थी, बेटे की बहू पुत्र वधू सात थी। तो उसने सारी बुलाई, सारी इकट्ठी करके और उन्होंने बोला कि बेटी कात्तक आने वाला है और मैं तो जो है ना कात्तक नहाना चाहूँ। भाई कोई सी है तैयार कि भाई मैंने कात्तक नहवा दे, मेरा कात्तक पूरा करवा दे, मैं कात्तक नहाना चाहूँ। तो भाई छः जो जो छः बहू थी वे नाट गई, अग ना मारते ना नवाया जा बाबू। तो जो बड़ी बहू थी वो बोली, अक बाबा बाबू मैं नहाऊंगी आपने कात्तक। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटी। तो भाई अगले दिन जो है कात्तक लगने वाला था। तो बड़ी बहू ने सुबह बूढ़ा उठा भाई, उस बड़ी बहू ने उसकी सेवा पानी करी भाई, नहवाया धोवाया, बुजुर्ग आदमी था, नहवाया धोवाया। तो नहवा दिया। तो जो बूढ़े बाबा की जो गिल्ली धोती थी, जो वो बांध के नहाया था, तो वो उस बड़ी बहू ने तार पे डाल दी। जो घर का आंगन था छोटा सा, उस पर डाल दी तार पे। तो जब वो तार पे टांगी और उसमें से जो पानी की बूंदे टपकी, कपड़े में से जो गिल्ली बूंदे टपकती है, वो धोती में से जो पानी की बूंदे टपकी, तो वो जो जितनी भी बूंदे टपकी ना, उन सबके हीरे मोती बन गए। तो भाई वो बड़ी बहू तो खुश होगी, भाई ये तो कोई चमत्कारी है। भाई पानी की जगह जो हीरे मोती, जो पानी टपक रहा है उसमें से जो है हीरे मोती टपक रहे हैं। तो भाई अगले जब दिन निकला और बड़ी बहू ने जो है सब जो छः थी और उनके आगे बताई, भाई आज तो ये चमत्कार हो गया। बाबा नहाया और मैंने बाबा की धोती सुखाई और उसमें से जो पानी की बूंदें जो गिर रही थी, उनका जो है हीरे मोती बन गए। तो भाई उनका उनके भी लालच आ गया। मैं कहा अच्छा ऐसी बात है। तो वे गई, बाबा बाबू कल हमारे घर नहीं है, कल हमारे घर नहीं है, मतलब बारी बारी जो छः ने मना कर दी थी वे सारी सिर होगी। अब बाबू कल हमारे नहीं है, परसों हमारे नहीं है, हमारे नहीं है, हमारे नहीं है, मतलब ऐसी सिर होगी। तो भाई कई दिन तक तो बूढ़ा ने बोला कि ना बेटा मैं ना नहाऊँ, मैं तो यहीं नहाऊंगा। भाई बूढ़ा रोज वहाँ नहाए और भाई वो कपड़े की जो धोती सुखाए उसमें से हीरे मोती निकले। रोज रोज की यही कहानी होगी। भाई रोज वो बताए, वे बूझे और वो बताए कहाँ हीरे मोती, और भाई सबको दिखाए। तो भाई उनका और लालच आगा कि बाबू तू के मारा बाबू कौन है, मारा के तो ससुरा कौन है, आज मारे कल मारे नहीं है, कल मारे नहीं है, नू कर करके मारा भी नंबर दे दे। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटी, कल मैं थारे नहा लूँगा। तो देखो बड़ी बहू ने तो सेवा भी निष्पक्ष होकर करी है। भाई हमारा पिताजी है, हमारे ससुर जी है, उनकी भाई सेवा करनी है। उसने बोला है कि भाई मैं नहाऊंगा, भाई कौन पूरा करवाएगी। तो उसने अपनी, उसकी मन की इच्छा थी तभी तो उसने हाँ भरी। तो भाई उसकी नीयत साफ थी, मन की इच्छा थी, तभी तो हीरे मोती ये टपके। तो भाई तो दूसरे दिन जो है भाई वो दूसरी बहू का चला गया। तो भाई वहाँ नहाया धोया, उसने जो बहू लेगी थी उसने नहवाया और उसकी गिल्ली धोती जो तार पर टांग दी। तो भाई तार पे जो वो पानी की बूंदे जो पड़ी, उनका तो कीचड़ हो गया, गार माच की कीचड़ इतना हो गया बहुत ज़्यादा। तो भाई वो तो बाट देख रही थी हीरे मोती की, अब भाई हीरे मोती टपकेंगे, लेकिन भाई उसके मन में पाप था, लालच था। तो हीरे मोती की जगह भाई कि उस पानी की बूंदे की कीचड़ बन गई। तो उन्होंने बोली ना मैं ना नहाऊँ, जा तू यहाँ तक, मैं ना नहाऊँ था ना, जा तू उससे का नहा लिए। फिर वह दूसरी लेकर आई, छः थी सात थी, फिर दूसरी लेकर आई, मतलब सब ने बारी बारी बुलाया और सबके घर में कीचड़ मच गई, क्योंकि उनके मन में लालच था। वो ये भावना नहीं थी कि भाई हमारे पिताजी हैं, हमारे ससुर जी है, भाई हमारा फर्ज बनता है कि हम बड़ों बूढ़ों की सेवा करें। वे तो लालच के बस लेगी थी। अब बड़ी बहू के हीरे मोती बन रहे हैं तो भाई हमारे भी बनेंगे। तो छह वो बहुमत है, किसी के भी भाई हीरे मोती नहीं बने। और
जो बड़ी बहू है उसी ने उसका भाई जो कार्तिक स्नान है वो पूरा करवाया। वहाँ दोबारा फिर वो वहीं आया और वहीं बड़ी बहू ने भाई फिर नहलाया, फिर कार पे टांगी धोती और फिर हीरे मोती टपके। तो भाई उसने करी निष्पक्ष भाव से सेवा, जो कि भाई वो भगवान कहते हैं ना कि भाई कोई लालच नहीं होना चाहिए मन में। तो भाई उसने करी तो भाई उसने करी निष्पक्ष भावता अपने पिताजी की, ससुर जी की, बुजुर्ग आदमी की सेवा, तभी तो उसको फल मिला। वो कहे ना कि करो सेवा और पाओ मेवा। तो भाई उसकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं थी। तो भाई उसने भगवान ने देखो उसके घर में मौज कर दी। और भी अपने उसने जो अपने ससुर जी का कार्तक का जो स्नान रवे है वो पूरा करवाया, और उनके मन में था लालच। तो भाई बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, आपको सेवा का फल ज़रूर मिलेगा। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।